मेष राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 तो रहेगी, लेकिन एक बात आपको बता दें, वर्ष 2026 जो आपके लिए ऐसा साबित होगा, समझ ले कि बुरा टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा और 7.5 में भी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आपको प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको 100% बता दें कि आपका जो इस समय इस वर्ष भाग्य का साथ जो मिलेगा वो गजब का मिलेगा। इसके पीछे देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, ऐसा तूफानी लाभ आपको देने जा रहे हैं कि आपके लिए कह सकते हैं कि उन्नति, सफलता और ज़बरदस्त जीवन में परिवर्तन कर देंगे। इसलिए हम ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा थंबनेल कि बुरा टाइम ख़त्म, क्योंकि बुरा टाइम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। मतलब ये ऐसा ग्रह है कि आपके भाग्य खराब हो तो ये यदि साथ देने लगे तो आपके जीवन में वो उन्नति प्राप्त होता है, सफलता और खुशहाल जीवन आ जाता है, हो जाता है कि जिससे जीवन में आपको कभी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। क्योंकि पैसे जिसके पास होते हैं वो भी रोते हैं, जिसके पास सब कुछ होते हैं वो भी किसी न किसी कमी की वजह से रोते हैं। लेकिन जिसका गुरु अच्छा होता है, जिसका देवगुरु बृहस्पति कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं, बहुत अनुकूल स्थिति में रहते हैं, वो इंसान कभी भी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं रहता है, कमी महसूस नहीं करता है, जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करता है। पैसे के साथ साथ नौकरी, जॉब और मतलब हर तरह के सुख सुविधा उसे प्राप्त होता है। अब इसलिए मित्रों, आप यानी मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है और इस वर्ष 2026 में भी 7.5 रहेगी, क्योंकि शनि जो द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं। शनि जो है वो आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, जो द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं और यहाँ से तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को, सप्तम से छठे और दशम से नवम भाव को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान कहाँ होगा और बच जाना है इससे। बस केवल थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपका भाग्य बहुत साथ देगा और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे इस वर्ष, क्योंकि आपको साथ दे रहे हैं कौन को? राहु दे रहे हैं साथ, केतु भी आपको साथ दे रहे हैं, साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो इस वर्ष बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन करेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 11 मार्च 2026 को मार्गी हो जाएंगे। 2 जून को आपके लिए बता दें कि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, 2 जून को चौथे भाव में आ जाएंगे और 31 अक्टूबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। चौथा भाव, पंचम भाव, ये इतना अच्छा भाव है कि समझ लें कि पूरे वर्ष ही आपके लिए गुरु के कारण शानदार वर्ष हो जाएगा। फिर अंत में 13 दिसंबर को अपना स्थान नहीं, वक्री हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा वर्ष ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बाकी समझिए कि शनि जो है अपना स्थान बदलेंगे 3 जून 2027 को, तो पूरे तरह से समझ ले कि वर्ष 2026 जो है वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब एक बात समझिए आप, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये गुरु अतिचारी प्रभाव क्या है। अतिचारी मतलब बहुत तेज चाल से चल रहे हैं। जो ग्रह, जैसे सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं शनि 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं और नुकसान देते हैं तो नुकसान ही देते रहते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि शनि की 7.5 का पहला चरण 2.5 वर्ष का है, तो 2.5 वर्ष तक आपको जिस तरह का प्रभाव देंगे उस तरह का प्रभाव देते रहेंगे। और 2.5 वर्ष और राहु केतु 1.5 वर्ष तक यानी 18 महीनों तक देते हैं प्रभाव, एक ही राशि में रहते हैं। उसके बाद बारी आती है गुरु की। गुरु जो है वो 13 महीनों तक, लगभग 13 महीनों तक एक राशि में रहते हैं, तो अच्छा समय 13 महीनों तक रहता है। लेकिन ये जो गुरु हैं वो अतिचारी प्रभाव से, यानी चाल इनका बहुत बढ़ गया है, तेज गति हो गया है, तो जिस कारण से वो अपना प्रभाव जो है वो बहुत तेज़ी से दे रहे हैं, जिस कारण से कह सकते हैं कि इनका एक वर्ष में 2 बार अपना स्थान बदलेंगे, जैसे 2 जून और साथ साथ 31 अक्टूबर को। अब ऐसे में आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है, चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात मित्रों आपको बता दें कि याद रखिएगा, शनि से आप बिल्कुल भयभीत ना हो। कोई डराता हो तो उसकी बात ना माने, केवल एक उपाय करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। एक उपाय करें कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप बैठ जाइए, पश्चिम दिशा को मुँह करके शुद्ध हो जाइए और बैठकर मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः 108 माला कर लीजिए, यानी 108 बार जप कर लीजिए बस।
फिर टेंशन फ्री रहिए, बाकी जो आपको लाभ मिलेगा वो मिलता रहेगा बाकी ग्रहों का। तो एक बात और कहेंगे, यदि आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जीवन में तकलीफ है, आप साथ साथ टोने टोटके का असर है, आपके जीवन में शादी विवाह, घर परिवार, आर्थिक तंगी, नौकरी नहीं लग रहे हैं, शादी नहीं हो रहे हैं, जो भी परेशानी है हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। एक तो चौथा और दूसरा पंचम भाव, बहुत गजब की बात है। इस वर्ष आपके नाम प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी तरह के बड़े चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, जैसे प्रॉपर्टी में, जैसे ज़मीन जायदाद में। ये आपका इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकता है। और ये कह सकते हैं कि ज़मीन आपके नाम हो सकता है, नए ज़मीन खरीद सकते हैं, या आप का जो सपना है, कोई ऐसा सपना जो बड़े महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी को लेकर है, वो पूरा होगा। जैसे घर खरीदना, वाहन खरीदना, घर बनाना, ज़मीन खरीदना, दुकान खोलना, मार्केट बनाना, ऐसे जितने भी बड़े स्तर के खर्चे और खर्चीला समय है, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा है शनि, तो ये खर्च कराएगा। और अच्छी स्थिति में है देवगुरु बृहस्पति, तो वो उस खर्च को सही दिशा में डाल देगा, जिससे कि आपके आमदनी का नया, या ये कह सकते हैं कि इनकम का नया आपको सोर्स प्राप्त हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में रहेंगे। तो आपको फ़ायदा कहाँ कहाँ होगा वो समझ लीजिए। आपको इन चीज़ों में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, यानी धन का एक तेज़ गति से आपके जीवन में आगमन होगा, बहुत तेज़ी से आपके जीवन में धन का आगमन होगा। अब उस धन को आप सही जगह पर इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मेष राशि वालों, ये समझ लीजिए, यहाँ व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आपके व्यापार बिजनेस के लिए बुध का साथ बहुत मिलेगा। क्योंकि इस समय बुध का सपोर्ट आपको जो मिलेगा, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये सब होते रहते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से बुध, जो आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, आपको साथ देंगे। बीच में थोड़े से परेशानी होगी तो वो तो हम बताएंगे, आप हमसे जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे तो बताते रहेंगे। बाकी व्यापार बिजनेस को लेकर अच्छा समय है। कोई यदि कोर्ट कचहरी का मामला हो तो वहाँ आपको विजय प्राप्त होगा, वहाँ आपको सफलता मिल सकता है। वहाँ आपकी बातों से जो जज होंगे, जो वकील होंगे, एडवोकेट होंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से सहमत होंगे और आपके पक्ष इस समय, आपकी बात इस समय एकदम से जस्टिफाई होगी, आपकी तरफ बात बनेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़े से परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत कम होगी, वो सब ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़े से परेशानी आपके ईगो, आपके हर्ट, आपके गुस्सा, ये सब के कारण होगी। लेकिन यदि आप इन बातों का ध्यान, क्रोध पर नियंत्रण रखना, ये सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो ये विद्यार्थियों के लिए एकदम से समझ लें कि बेहतर समय रहने वाला है। ख़ास करके विद्यार्थियों का वैसे तो पूरा वर्ष ही बेहतर है, लेकिन आपको बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सुनहरे अवसर देने जा रहा है। साथ साथ मित्रों, आगे बात करें तो प्रेम संबंध को लेकर ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। ये वर्ष अच्छा रहेगा, मतलब समझ लें कि 2 जून के बाद प्रेम संबंध को लेकर ऐसा समय रहेगा कि आपके लवमेट से आपकी शादी होने की संभावना, लव मैरिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, लव अरेंज मैरिज होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ आपको इस समय नए नए प्रपोजल प्राप्त होगा, आप इस समय अपने नए दुनिया में खोए रहेंगे। ये एक बेहतर समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो जो लोग इस समय जॉब के लिए परेशान हैं, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। ये वर्ष आपका बुरा टाइम को दूर करके आपको एक नया जॉब दे सकता है, क्योंकि जॉब के कारक सूर्य भी हैं, और साथ साथ आपके भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति जो अतिचार्य प्रभाव से चल रहे हैं, तो मार्गी 11 मार्च को हो जाएंगे वर्ष 2026 में। तो वहाँ से आपका एक अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल भी मिलेगा, तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, आपके लिए कह सकते हैं कि नौकरी का नया चांस आपको मिलेगा। नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत गजब का समय रहेगा। आपके प्रमोशन का बहुत अच्छा समय रहेगा। नौकरी, प्रमोशन, साथ साथ इस समय एक्स्ट्रा आपको काम करने का नया मौका मिल सकता है। ये जॉब का बहुत अच्छा शानदार समय रहने वाला है। अब बताइए, शनि की 7.5 के बावजूद भी आपको उतना सफलता मिलेगा।
तो यही ध्यान रखें कि शनि को रोकिए। शनि के निगेटिव प्रभाव को जो रोकने के लिए हमने उपाय बताए हैं वो उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। अब बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो ये वर्ष स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो रहेगी वो आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी। छठे भाव पर दृष्टि रहने के कारण, जी हाँ मित्रों, शनि की जो दृष्टि रहेगी वो छठे भाव पर रहने से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर। आपके जो शनि की सप्तम दृष्टि है वही आपके छठे भाव पर रहेगी, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर अच्छा वर्ष नहीं रहेगा, कुछ बड़ा ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। खान पान का ध्यान रखिएगा, और कोई नशा आदि है तो उसे त्याग दीजिए। इस वर्ष आपको नशा नहीं करना चाहिए, वरना बहुत नुकसान होगा। आगे बात करें तो मित्रों, संतान को लेकर बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं कि ये वर्ष संतान को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। इस वर्ष संतान से जुड़े कोई खुशखबरी, जैसे संतान प्राप्ति की खुशखबरी, संतान के तरक्की सफलता की खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। जो लोग अपने परिवार के बारे में बात करें, तो जो लोग अपने परिवार में इस समय बहुत खुश हैं, याद रखिएगा ये वर्ष आपको थोड़े तकलीफ देगा, परिवार में थोड़े टेंशन दे सकता है, क्योंकि परिवार भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। और हमने कई बार आपको समझाया है कि जहाँ भी शनि की दृष्टि रही है वहाँ नुकसान होता है। तो तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर यानी परिवार भाव पर है, ये पूरे वर्ष रहेगा तो नुकसान होगा। परिवार में कोई किसी से झगड़े हो सकते हैं, भाई बहन से, माता पिता से नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, किसी तरह का कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपको मतलब परिवार से मन ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए शनि को ठीक करें। आप कितना अपने व्यवहार को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप बहुत क्रोधी होते हैं, आपके अंदर क्रोध जब जागता है तो किसी का नहीं सुनते हैं आप, इसलिए आप ये याद रखिएगा, शनि को ठीक कीजिए, इसी कारण से आपके साथ ऐसा होगा। एक बात आपको बता दें, इस समय विदेश जाने का बहुत अच्छा आपके साथ ऑफर मौका मिल सकता है, ये आपका बहुत अच्छा चांस रहेगा। जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनका भाग्य तो चमकने वाला है इस वर्ष, समझ लें कि एकदम से किस्मत चमकेगा। खास करके इस वर्ष के आखिरी में आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, बड़े कलाकार बन सकते हैं, या आपको बड़ा मौका मिल सकता है फिल्मी इंडस्ट्री में, ड्रामे में और फैशन में। इन सब चीज़ों में इस वर्ष के आखिरी मतलब कह सकते हैं कि 13 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर से ही समझ लें कि आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आगे बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए पूरा वर्ष अच्छा है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होगा लेकिन पूरा वर्ष ही अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ध्यान रखना होगा, आपकी छवि खराब करने की बहुत कोशिश की जाएगी, लेकिन अंततः सफलता और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी मिलेंगे। आर्थिक रूप से बता दें, आपको इस वर्ष आपके खर्चे बहुत होने वाले हैं, आपकी उम्मीद से ज़्यादा खर्च होगा, जिसमें आपको मेंटली बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके खर्च आपकी उम्मीद से ज़्यादा होता है। आप करते भी बहुत ज़्यादा हैं लोगों को खुश रखने के लिए, तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। बाकी समय अच्छा है, बाकी अन्य वीडियो में अधिक जानकारी देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और शनि का उपाय ज़रूर कीजिएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शनि का उपाय। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। आपके लिए वर्ष 2026 बहुत शानदार हो, मनोकामना पूर्ति हो, खुशियों के साथ व्यतीत हो। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।